हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। एक फेमस कोट है ब्रूस कैटून, जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे। उन्होंने कहा था, आज का समय अच्छा है पर वो हमेशा नहीं रहेगा, और उसमें रहना एक जंक्शन में खड़े होने के बराबर है जहाँ से बहुत सारे रास्ते आते जाते हैं। अब एक ना एक दिन प्रेजेंट को छोड़ना है, क्योंकि वो लिमिटेड टाइम के लिए है, और फ्यूचर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। कंपनी का भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। कंपनी अच्छी चल रही है तो अच्छा, और फ्यूचर में कंपनी का क्या होगा वो अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, जहाँ पे मेंबर्स जो हैं कंपनी के, अगर इन फ्यूचर कंपनी डूब जाती है तो वो उतना ही लॉस बियर करेंगे कि जितना उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है लॉस बियर करने के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी एक टाइप का लीगल स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वो लॉस एक्सीड नहीं करेगा अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया हुआ है एक पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में। दूसरे वर्ड में समझते हैं कि जो पर्सन ने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो ऑनर ही क्यों ना हो कंपनी का, वो अपने जेब से पैसे नहीं देगा, अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचेगा। जितनी कंपनी की प्रॉपर्टी है उसी से वो लॉस बियर करेगा। यही है कंसेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी। अब एक्सेप्शंस देखते हैं। पहला है मेंबर्स सेवरली लायबल। तो ये सेक्शन 3A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये मेंशन किया हुआ है ये कंसेप्ट। और ये हमें नोट करना है कि ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से इंसर्ट हुआ था कंपनीज एक्ट 2013 में। एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए 7 मेंबर्स और एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 मेंबर्स लगते हैं। अब इन केस, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाए, मान लो कि कोई मेंबर का डेथ हो गया या फिर किसी ने कंपनी छोड़ दी, लेकिन बिजनेस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है 6 मंथ से ज़्यादा, तो जो मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ही सारे डेब्ट कंपनी के बियर करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स हैं वो ओवरऑल अनलिमिटेडली वो कंपनीज के सारे डेब्ट बियर करते हैं, वो लायबल होते हैं बियर करने के लिए। पॉइंट 2, अनलिमिटेड कंपनी। ये सेक्शन 3 क्लॉज 2 क्लॉज C ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया हुआ है। इस कंपनी में शेयर होल्डर पे कोई भी लिमिट नहीं होता। अगर कंपनी अपने डेब्ट ना पे कर पाए तो कंपनी बंद होने के टाइम में मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, चाहे ऑनर जो है, उन्हें अपने पर्सनल प्रॉपर्टी दे के डेब्ट को भरना होता है। पॉइंट 3, कंपनी फॉर्म करना फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। ये सेक्शन 7 क्लॉज 7 क्लॉज B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया हुआ है। अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट के थ्रू, और अगर कोई भी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देता है कि मतलब ऐसा ही कंपनी फॉर्म हुई है जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कंपनी जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशंस के थ्रू फॉर्म हुई है, तो ये डायरेक्ट करेगा कि सारे कंपनी के मेंबर्स अनलिमिटेडली लायबल हैं और उन्हें सारे डेब्ट अपने पर्सनल एसेट से भरने होंगे। पॉइंट 4, लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये सेक्शन 339 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन किया हुआ है। अगर कंपनी बंद हो रही है लेकिन क्रेडिटर्स या शेयर होल्डर्स को डिफ्रॉड करने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि कंपनी चल रही है, तो इस केस में ट्राइब्यूनल डिक्लेयर करेगा कि जो भी पर्सन्स बिजनेस कैरी कर रहे हैं वो अनलिमिटेडली लायबल होंगे सारे डेब्ट लायबिलिटी को पे करने के लिए। कोई पॉइंट 5, सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 35 क्लॉज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसके साथ डील करती है।
जहाँ पे ये प्रूव हुआ है कि एक प्रोस्पेक्टस इशू किया है कंपनी के थ्रू एप्लीकेंट्स के साथ फ्रॉड करने के लिए, तो जो भी डायरेक्टर या फिर जो पर्सन ऑथराइज्ड हैं प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, चाहे वो प्रमोटर्स हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, कोई भी, ये सभी पर्सनली लायबल होंगे वो सारे लॉस और डैमेजेस बियर करने के लिए जो पर्सन को हुई है, जिसने सिक्योरिटीज़ ली है उस प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे। पॉइंट 6, डैमेजेस फॉर फ्रॉड। सेक्शन 75 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसके साथ डील करती है। कंपनी अगर फेल हो जाती है सारे अमाउंट, इंटरेस्ट, डिपॉजिट को रीपे करने में, एक शेयर होल्डर को जितना टाइम उसे दिया हुआ है वो रीपेमेंट के लिए, और ये प्रूफ हो जाता है कि वो डिपॉजिट जो भी लिया हुआ था शेयर होल्डर्स से वो फ्रॉड करने के पर्पज़ से लिया हुआ था, तो जो भी ऑफिसर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं डिपॉजिट के लिए वो पर्सनली लायबल होंगे, वो सारे लॉस, वो सारे डैमेजेस जो डिपॉजिटर को हुआ है। पॉइंट 7 है डैमेजेस टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। सेक्शन 224 क्लॉज 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर एक इंस्पेक्टर ने एक रिपोर्ट दिया जिसमें लिखा है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में फ्रॉड हुआ है और उस कंपनी के डायरेक्टर के की मैनेजरियल पर्सन, ऑफिसर्स जो हैं कंपनी के, उसने फ्रॉड से एडवांटेज लिए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर कोई कैश हो या फिर कोई भी मीन्स के थ्रू, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन फाइल करेगा ट्रिब्यूनल को कि वो एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर प्रोवाइड करे रीपे करने को वो सारे एसेट्स, सारी प्रॉपर्टी, सारे कैशेस, होल्डिंग्स जो डायरेक्टर ने एक्वायर किया है और जितने भी हैं जो मैनेजरियल पर्सन हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो पर्सनली लायबल होंगे उसे रीपे करने के लिए। ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप नोट्स के तौर पे इसे एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। So hope you like the video. So please do like and subscribe. Thank you.